हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाव फैक्टर। सो फ्रेंड्स, आज है 7th ऑफ जनवरी 2024 और आज है हमारे पापा का बर्थडे। वैसे तो पापा को गए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है कि वो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में 7 o'clock उठ गई थी और सबसे पहले नहाकर पापा के लिए यहाँ पे जोत जलाई, उनको बर्थडे विश किया। जैज़लिन ने यहाँ पे उठ के फ्लावर रखा और फिर हमारा शाम का प्रोग्राम था कि आज हमें जाना था कहीं पे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लास्ट टाइम भी हमने पापा का बर्थडे ऐसे ही मनाया था, मतलब तब खाने का अरेंजमेंट किया था सबके लिए कि जितने भी मतलब बाहर के लोग होते हैं हम उनको खिला सकें, कुछ अपनी तरफ से उनको उनका पेट भर सकें एक दिन के लिए सही। तो आज कुछ दान करने का सोचा है और तो हम वहीं जा रहे हैं। यहाँ बाईपास के वहीं पे हमारे वहाँ पे एक ट्रस्ट है जहाँ पे सारे वृद्ध लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्धाश्रम है बेसिकली वो। तो हम वहीं जा रहे हैं डोनेट करने के लिए और उनको कुछ खाना वाना खिलाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो ये जो प्लान था ये मेरा और मेरे हस्बैंड का था और हमने पहले से सोचा हुआ था कि हमें क्या करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने पहले से ही वो चीज़ें अरेंज कर ली जो जो हमें यहाँ पे चाहिए थी। और ये देखिए, आप जब बाईपास की तरफ से आएंगे ना, आपको ये मूर्ति हमेशा दिखती है। तो बस यही है वो ट्रस्ट जहाँ पर हम आज आए हैं और सेवा करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और सेवा करते हैं। अभी हम लोग बाहर खड़े हुए हैं उनसे। इस ट्रस्ट का नाम है माता राम बेटी मानव सेवा। तो यहाँ पर हम आए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं। घर से ज़्यादा दूर नहीं है हमारे और बहुत ईज़िली हम लोग पहुँच गए। हाँ, क्योंकि हाईवे पे है तो इतना ट्रैफिक वगैरह भी नहीं था। तो ये देखिए, कुछ यहाँ पे एक साइड में सबसे पहले एंटर करेंगे तो मंदिर आएगा। मंदिर के बाद जो ये सबसे पहला हॉल आएगा ये वृद्ध महिलाओं के लिए है। उसके बाद जो आएगा एक और हॉल, वो है वृद्ध जो बूढ़े अंकल वगैरह हैं उनके लिए है और बच्चों के लिए भी है बेसिकली यहाँ पर। तो और ये जो यहाँ पे ये हैं, ये यहाँ पे इस ट्रस्ट की देख रेख करते हैं और जो भी अरेंजमेंट करनी होती है खाने पीने की वो यही करवाते हैं। इनकी मतलब बेसिकली ये यहाँ के केयर टेकर हैं। तो हम लोगों ने इनसे बैठ के थोड़ी देर बात करी और फिर सब कुछ रेडी था। हम लोग 7:30 मतलब 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे। डिनर के टाइम पे हमने डिनर का अरेंजमेंट किया था। तो सबसे पहले भोग हम भगवान जी को लगाते हैं पापा के नाम की तरफ से, ताकि ये भोग पापा को भी लगे और वो हमें आशीर्वाद दे। ये देखिए, जैज़लिन अपनी दादी के शूज़ निकालने में हेल्प कर रही है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा भोग लगाएंगे भगवान जी को और बस यही प्रेयर करेंगे कि पापा आप जहाँ कहीं भी हैं आप अच्छे से रहें और अपने बच्चों पर हम अपना तो यहाँ पे सबके हाथ लगवा लिए और अब भोग लगा रहे हैं। और मेरी बेटा है, मेरी बेटी धनवान बनेगी, धनवान बनेगी, विद्वान बनेगी। वेरी गुड। देखो ये रे बम बम बोले, जैसे बम बम बोले ये रे। और क्या बता तो अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, जो सामान हम लोगों ने यहाँ पे डोनेट करना है वो लेने के लिए। तो ये है वो सामान, हम लोगों ने ब्लैंकेट लिए हैं सबके लिए डोनेट करने के लिए।
और आई थिंक इतनी सर्दी में इससे अच्छा डोनेशन कुछ और हो नहीं सकता। देखिए, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक दैट व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। देखिए, मेरा बहुत ही प्योर और बहुत ही नेक मकसद ये है इस वीडियो को शूट करने का कि मैं भी कोई ऐसी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हुई थी। मेरे मन में ये करने का भाव जागा था। तो हो सकता है मेरी वीडियो देख के किसी और के मन में भी ये भाव जागे और वो भी ये करे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखिए ना, लोगों को काम तो कहना है और वो कहते ही रहेंगे। आप अपना काम करते रहिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, और जो आपके दिल को सुकून देता है आप वो कीजिए। बस मेरा इतना मानना है, किसी और की सोच से अपनी सोच मत बदलिए, क्योंकि आपकी सोच है, तभी आप हो। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी, पापा के जाने पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे केक रेडी हो चुका है, तो अब हम पापा को याद करते हुए केक कटिंग करेंगे। तो चलिए केक काटते हैं पापा के लिए। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Very good. भोग लग गया। थैंक यू। अपनी पसंद तो सबको पता है। ये लो बेटा, ये दे दो। दादू को दो, ये लो। दादू को दो। उठा के दे दो। देखिए, इससे ज़्यादा प्योर ब्लेसिंग्स तो मुझे नहीं लगता कोई और हो सकती है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि हम अपने बच्चों को उनकी अपब्रिंगिंग में उन्हें ये सब दे रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। और यहाँ पे ये इस तरफ था ट्रस्ट, और पीछे की तरफ भी है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके से। दैट इज़ वाई दे नीड हेल्प फ्रॉम अस हु कैन हेल्प देम to grow, to eat, to survive. That's my only motive. तो आई थिंक जो मेरा मैसेज है वो आप लोगों को कन्वे हो गया होगा। एंड सॉरी अगर किसी को भी मेरी इस वीडियो से कोई भी आपत्ति है या कोई भी परेशानी है तो मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ। बट मुझे जो करना है मैं वो करूँगी और हमेशा करती रहूँगी। तो मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे इस बारे में कुछ और ज़्यादा नहीं कहना है। जो ये लोग हैं इनको हम कुछ खुशी दे पाएँ, थोड़ी देर के लिए ही सही। आई नो, वी ऑल नो कि हम इनको कितनी खुशी दे पाएंगे। थोड़ी सी दे पाएंगे ना, एक दिन की, कुछ घंटों की दे पाएंगे, तो उसमें कंजूसी क्यों करना। वो तो हम दे ही सकते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ मेरी जैज़लिन जो है वो सबको जा के उनको ऑफ़र कर रही है, केक, खाना, सब कुछ। और यहाँ पे क्या है कि बुज़ुर्ग हैं, तो सुबह भी कुछ लोग आकर गए थे। हमारा डिनर का था, कुछ का लंच का था, किसका ब्रेकफास्ट का था। तो इस तरीके से था। और हमारा यहाँ पे डिनर का था, तो तब तक लोगों ने, मतलब होता है काफ़ी पेट भर चुका होता है। इनफैक्ट यहाँ बाजरे की रोटी बनवाई थी हमने, और 2 सब्जियाँ थी, आलू की और पेठे की, पूरियाँ थी, लड्डू था। तो इस तरीके से खाने में, डिनर में हम लोगों ने रेडी करवाई थी चीज़ें। और ये अर्जुन है, ये भी डोनेट, मतलब यहाँ पे सबको सर्व कर रहा है। ये मेरे हस्बैंड हैं, वो राइस सर्व कर रहे हैं, मैं पूरी सर्व कर रही थी। और जब हम ऐसे किसी को अपने हाथों से कुछ खिलाते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है। सीरियसली, मतलब शायद ये हम लोग जो करता है ना, ये उसे ही पता होता है।
जो नहीं करता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट करके देखिए। जो नहीं करते उसको तो मैं यही कहूँगी, प्लीज़ करके देखिए थोड़ा सा, और शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो नेकी करने में तो कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हमें लगता है कि हम क्या क्यों करें, किस लिए करें, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब आप अपने अंदर ही खोजिए। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहती बेसिकली। तो हम सिर्फ ये सब जो कर रहे हैं पापा की शांति के लिए कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर पापा अगर ज़िंदा होते ना, उनको ये सब करके इतना अच्छा लगता, वो बहुत खुश होते, क्योंकि वो हमेशा से इन सब चीज़ों को करने में बहुत बिलीव रखते थे कि भाई किसी की हेल्प कर देना, किसी की लाइफ को संवार देना, किसी की ज़िंदगी बना देना, किसी का फ्यूचर बना देना, बहुत बड़ी बात है ये। और लोग आज भी उन्हें इसी उससे याद रखते हैं कि वो कितने हेल्पफुल थे, कितने लोगों का करियर बनाया है पापा ने। और किसी मतलब एक छोटी हेल्प से ही, चाहे कुछ भी हुआ हो, किसी को किसी भी तरीके की हेल्प करी हो, तो सब लोग उनको इसी तरीके से याद करते हैं। तो एंड आई एम श्योर अगर वो ये देखेंगे ना पापा, तो इससे ज़्यादा खुशी तो खैर उनको कोई नहीं दे पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आई एम डैम श्योर। एंड पापा अगर आप देख रहे हैं तो हमें अपनी जो भी आशीर्वाद है हमें हम पे ज़रूर रखिएगा, और अपने बच्चों को हर मुसीबत से दूर रखिएगा, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, और बच्चे आगे बढ़े, आपके जैसे बने। कोशिश तो यही है, बाकी आप जैसे अपनी आशीर्वाद रखेंगे बच्चे, हम लोग वैसे ही बनेंगे। तो यहाँ पे सब लोग अब डिनर कर रहे हैं आराम से बैठ के। और ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया था कि किस फैमिली के थ्रू ये जो डिनर है ये कराया जा रहा है। ये हम कौन होते हैं कराने वाले, हमसे कराया जा रहा है। मतलब ये होना था आज, मतलब जब भी कुछ अच्छा होता तो बुरा हो या अच्छा हो, मुझे ऐसा था ये आज होना था, इसीलिए ये हो रहा है। सो लेट इट बी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो डिनर हो, केक कट गया, डिनर हो गया, और अब बारी है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की। तो यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनको कंबल, जिनकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इन लोगों को। और ये हमारा ओजस, ठंड बहुत थी क्योंकि ओपन एरिया में है। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ गुप्त दान दिया, तो वो यहाँ पे दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और अपने घर की तरफ हम लोगों ने फिर बाहर डिनर किया। और यहाँ से हम लोग, आप देख ही रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं अब। तो बहुत अच्छा लगा, एक दिल को सुकून, शांति, ये सब मिला। और पापा को बहुत खुशी मिली होगी। मुझे जब हम लोगों ने प्लान किया था ना, हमें तभी इतना पता लग गया था, हमें ये इंट्यूशन हो गई थी कि पापा बहुत खुश होंगे हमारे इस एफर्ट से। सो विल ऑलवेज मिस यू पापा। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, जान माल का हुआ भयंकर नुकसान।